मोदी सरकार ने जंग में हार के बाद खेल को भी दागदार कर दिया। भारत ने गंदी सियासत से खेल का हुस्न भी बिगाड़ दिया। मोदी सरकार के जरिए असर भारतीय बोर्ड का जेंटलमैन गेम से खिलवाड़। भारतीय कप्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। मोहसिन नकवी भी डट गए। भारतीय हथधर्मी मारने से इनकार। स्टेज पर मौजूद रहे। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को रनर अप चेक दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मेडल्स वसूल किए। तकरीब में भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई। मुंतजमीन ट्रॉफी अपने साथ ले गए। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन भी इख्तितामी तकरीब से पहले ही ग्राउंड से चले गए। एशिया कप की ट्रॉफी हमेशा ACC सदर फातिह कप्तान को देते हैं। ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखा जाएगा। खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय फतह पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। लिखा, तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। भारतीय वजीर आजम को जंग में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का दर्द नहीं भूला। खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को अया करता है। भारत ने आज खेल की असल रूह को दागदार किया। भारतीय क्रिकेट टीम की ओछी हरकतों पर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद करते हुए एशिया कप को पोलराइज करने का इल्जाम लगा दिया। कामयाबी के बावजूद मुल्क की इज्जत खाक में मिला दी और तो और ट्रॉफी तक की पहचान न मिल सकी। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर है। भारत ने क्रिकेट कल्चर और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तबाह कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट ट्वीट। लिखा कि मोदी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात को खत्म कर रहा है। मसाइल के हल के चांसेस खत्म किए जा रहे हैं। इज्जत इस तरह नहीं बहाल। मैच के बाद मीडिया टॉक में भारतीय खिलाड़ियों से चुप सवालात। भारतीय कप्तान आए बाएं शाएं से आगे न बढ़ सके। सहाफी ने सवाल किया कि टूर्नामेंट में आपका रवैया ठीक नहीं रहा, आपने खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी ना लेकर आप खेल में सियासत को भी ले आए। सूर्या कुमार ने जवाब देने के बजाय सवाल ही गोल कर दिया। भारतीय कप्तान का तमाम मैचेस की फीस भारतीय फौज को देने का ऐलान। सियासी और अस्करी क़यादत कौमी इशूज़ पर एक पेज पर है। मैं और फील्ड मार्शल हर कौमी अमूर पर मुशावरत करते हैं। आइंदा भी हम आहंगी रही तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। हालिया कामयाबियाँ इदारों और सियासी क़यादत की इसी हम आहंगी का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि बदकिस्मती से दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा से सर उठा रहा है। कलअदम TDP, BLA और मजीद ब्रिगेड के पीछे खारजी हाथों का सरमाया और मदद है। इन दहशतगर्द तंजीमों का सफाया करेंगे। मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी, ऐसा सबक सिखाया जो भारत हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि खित्ते में ताकत के हुसूल की किसी जंग में शामिल नहीं। पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और अरब इस्लामी मुल्कों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है इसराइल और हमास जंगबंदी माहिदे के बहुत करीब हैं। सदर ट्रंप इस्राएली वज़ीर आज़म से 21 नुकाती अमन तजावीज़ पर बात करेंगे। ट्रंप गज़ा तजावीज़ पर कतर से भी बात करेंगे। उम्मीद है फ्रीकैन माहिदे पर रजामंद हो जाएंगे। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि गज़ा अमन मंसूबे की तजावीज़ पर इसराइल और अरब रहनुमाओं से बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल मिला है। तमाम लोग मुआहिदा करना चाहते हैं। नेतन्याहू से मुलाकात में मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने की उम्मीद है। पाकिस्तान का अमरीकी सदर के गज़ा से मुताल्लिक़ 20 नुकाती मंसूबे का खैर मक़दम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मंसूबे का मकसद गज़ा में जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। ट्रंप इसे हकीकत में बदलने के लिए हर तरह से मदद को तैयार हैं। जंग के खात्मे के लिए उनकी जानिब से खुसूसी LG स्टेमेस्कोप की तैनात अहम है। मेरा पानी मेरा पैसा है, आपको क्या तकलीफ है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर ताक कर वार। नाम लिए बगैर कहा कि पंजाब के हक वालों की बात आएगी तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हमने मुदाखलत नहीं की, आप भी बंद कर दें।
पंजाब को मशवरे देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। मांगने वाला सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। चारों सूबों को एनएफसी के एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहाँ लगाते हैं? पंजाब के सैकड़ों मंसूबे गिनवा सकती हूँ। अगर सिंध में कोई काम करें तो मुझे खुशी होती, लेकिन कुछ कर लें। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ को भी निशाने पर रख लिया। बोली, गालियां देने वाले आज अपने अंजाम को पहुंचे। मुखालिफिन से कुदरत बदला ले रही है, हमारी तवज्जो खिदमत पर है। पंजाब अपने अवाम को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट फराहम कर रहा है। मरियम नवाज ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 150 बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया है। शाजिया मरी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद पर जवाब। बोली के बातों से नहीं, अमली काम से क़यादत नजर आती है। कुदरती आफत के वक्त अना और गरूर की नहीं, बल्कि सिर्फ अवाम की मदद की अहमियत है। हम अवाम के लिए काम करते हैं और उनके रिलीफ हमारी तरजीह है। बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा आवाम पर रही है और रहेगी। हम किसानों और सिंध में सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद पर तवज्जो जारी रखेंगे। डिक्टेशन भी आप दे रहे हैं, धमकियां भी आप दे रहे हैं। शाजिया मरी अकले कुल बनने की कोशिश ना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शाजिया मरी को जवाब। कहा, जहां आपका मैंडेट नहीं है वहां ख्वामख्वाह 1.5 गज की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। पंजाब में मरियम नवाज को मैंडेट दिया, उन्हें मालूम है अपने लोगों के मसाइल हल कैसे करने हैं और वो हल कर भी रही हैं। बिलावल जो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें, जहां उनके पास मैंडेट है। आज़ाद कश्मीर में तमाम इशारिये बशमूल तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हैं। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मरात और तनख्वाहें कैसे देगी? तर्जुमान पाक फौज का आज़ाद कश्मीर में जामियात के तलबा से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वालों का ताल्लुक भी कश्मीर से ही था। मुसल्लह अफवाज में मुतादिद ऑफिसर और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। DGI-SPR से अवामी एक्शन कमेटी की तोड़ फोड़ की सियासत पर सवाल और जवाब सेशन के चंद हिस्सों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक जहांगीरी को जुडिशल काम से रोकने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात मौजूद थे। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के बावजूद रिट पिटीशन पर नंबर कैसे लग गया? जस्टिस जमाल खान बंदोखेत बोले कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। समात कल तक के लिए मुलतवी। उधर जस्टिस तारिक जहांगीरी की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाली के बाद अहम पेशरफ। जस्टिस तारिक जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के रोस्टर में से शामिल कर लिया गया। कल के सिंगल बेंच और डिवीजन बेंचेस केसेस की कॉज लिस्ट जारी। जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज के साथ डिवीजन बेंच भी बहाल कर दिया गया। वीडियो लिंक ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर बानी PTI को बड़ा रिलीफ न मिल सका कि इसके समाअत के खिलाफ हुक्म इम्तना दरख्वास्त मस्तरद। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी कर दिया गया। समाअत जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस वहीद खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि वीडियो लिंक एक बंदे को टारगेट करने के लिए किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जवाब आने दे फिर देखते हैं। केस का ट्रायल रोकना मुमकिन नहीं, वीडियो लिंक का कानून मौजूद है। हाई कोर्ट बेंच ने चीफ सेक्रेटरी से 6 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल पहुंचे। बानी PTI के वकला तफ्तीशी ऑफिसर्स पर जिराह करेंगे। केस में 20 गवाहान के बयानात कलमबंद, 18 पर जिराह मुकम्मल कर ली गई। आखिरी 2 गवाहों पर जिराह का अमल जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के अडियाला जेल आमद। बानी PTI से तवील मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, पार्टी समेत अहम उमूर भी ज़ेर बहस आए।
मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। अली अमीन गन्नापुर ने आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफ किया। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट में ऑडियो लीक केस की समाअत। अली अमीन गन्नापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, वकील के पेश होने पर मनसूख कर दिए गए। अदालत का अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म, केस 5 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फैसला। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाया। इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुज़ाहमत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। कल अरकान पार्लियामेंटेरियंस को एहतजाज में शिरकत की हिदायत। जाली मुकदमात फिलफौर ख़त्म करने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि पार्लियामेंट से बाहर जाने का कोई भी फैसला या ख्वाहिश नहीं। रावलपिंडी में 24 और 26 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दर्ज मुकदमात में चालान तलबी का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। SHO सादिकाबाद नदीम अब्बास और तफ्तीशी ऑफिसर को 6 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माने का हुक्म। अदालती हुक्म पर SHO सादिकाबाद और तफ्तीशी ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने SP रावल साद अरशद को वार्निंग जारी कर दी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन के हंगामा आराए, नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने खिताब में कहा, हमारे रवैये जमहूरी होने चाहिए। एक तरफ तनकीद करते हैं, उनका साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, लेकिन हमें अपने रवैयों से भी साबित करना चाहिए कि हम बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। अडयाला जेल के बाहर सीनियर सहाफ़ी पर तशद्दुद के मामले पर बातचीत करते हुए कहा, जिस डायलॉग में सियासतदान की ज़बान सख्त हो गई तो मामलात कैसे हल होंगे। शाजिया मरी ने कहा कि इंतशार और नफरत की सियासत को दूर रखना चाहिए। अडयाला जेल में बानी पीटीआई की सहाफ़ी के साथ बदसलूकी पर करारदाद कसरत राय से मंजूर। सहाफ़ियों ने बानी के सीनियर सहाफ़ी के साथ तकरार पर ऐवान से वॉकआउट कर दिया। तवानाई शोबे में नुकसान और बिजली चोरी को कैसे रोका जाए। IMF ने पाकिस्तान से प्लान तलब कर लिया। मिशन का तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज का इनफ्लो जल्द खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तानी हुक्काम की गर्दिशी कर्जा 6 साल के मुकर्ररा हदफ से पहले ही खत्म करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान $1 अरब की किस्त के लिए मुज़ाकरात। मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। हुक्काम ने मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और माशी सूरत हाल से आगाह किया। टैक्स मुहासिल, मालियाती कारकर्दगी और रेटिंग में बेहतरी पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान की भी वक्त से मुलाकात शेड्यूल। बजट सरप्लस और ज़रूरी इनकम टैक्स वसूली के मामलात ज़ेर बहस आएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी नहीं होगी। तारीख में तौसी की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन है। तर्जुमान FBR का बयान। कहा, ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान सैलाब से मुतासर नहीं हुए, उनके पास काफ़ी वक्त था। सैलाब की वजह से कोई तौसी नहीं की जा रही। IRIS सिस्टम की सुस्त रवी के दावे भी गलत हैं। प्लेटफॉर्म मुकम्मल फाल है। टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न ना जमा कराने के नताइज होंगे। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज आंधी और बारिश की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, सजावल, ठट्ठा, टुंडू मोहम्मद खान और हैदराबाद में बारिश मुतवक्के। जामशोरो, मटियारी, मीरपुर खास और सांगड़ के चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। बहाव कम होकर 3,76,000 क्यूसेक पर आ गया। कच्चे के इलाकों में ताहाल पानी मौजूद। बीमारियां फैलने लगी। कई जगहों पर रास्ते बंद होने से लोगों का अस्पताल पहुंचना दुश्वार। अनरपुर के इलाकों में महकमा सेहत की टीमों न पहुंच सकी। सैलाब से उजड़े ननकाना में लोग घरों में मुंतकिल न हो सके। शकरगढ़ में सैलाब मुतासरा इलाकों में कई फीट रेत से काश्तकार परेशान। लोगों की बहाली के लिए हुकूमत से मदद की अपील। सैलाब ज़दा बुनेर में हुकूमती सतह पर बहाली का अमल ताखीर का शिकार। मुकामी मुखैर हजरात और गैर सरकारी फलाही तंजीमें मदद के लिए पहुंच गई। बच जाने वाले अफराद को मुखैर हजरात ने संभाल लिया।
रोजगार की बहाली में कलीदी किरदार, तबाह होने वाले 85 घरों की तामीर नौ, मसाजिद और मंदिर की भी दोबारा तामीर शुरू कर दी गई। मुतासरा तलबा के लिए तालीम की भी बेहतरीन सहूलियात, लैपटॉप्स तकसीम किए गए। बुनेर का गाँव पीर बाबा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। पूरा गाँव रैली के साथ आने वाले पत्थरों तले दब गया था। सैकड़ों अफराद जाम बहक और जख्मी हुए। घर और रोजगार तबाह हो गए थे। इंटरनेट सर्विस पर प्रोवाइडर्स के लिए 10 साला क्लास लाइसेंस का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया। पीटीए ने सख्त क़वाइदों और खिदमत के मयार मुतय्यन कर दिए। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और साइबर सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। लाइसेंस याफ्ता कंपनियां सिर्फ अपने ज़िला में ही खिदमात फराहम करने की पाबंद होंगी। बैनुल-अक़वामी गैर कानूनी कनेक्शन और होल सेल बैंडविड्थ पर पाबंदी आयद होगी। 1 साल के अंदर कम अज़ कम 100 ब्रॉडबैंड कनेक्शन फराहम करना लाजिम होंगे। नई कंपनियों को माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी और ग्रीन प्रैक्टिसेस अपनाने की हिदायत की गई है। लाइसेंस की इब्तदाई फीस 3 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। सालाना फीस 1 लाख रुपए होगी। हर साल 10% बढ़ेगी। हुकूमत सिंध की जानिब से दिसंबर में ईवी टैक्सी मुतारिफ करवाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, हुकूमत सिंध पाकिस्तान में पहली बार अपनी टैक्स सर्विस शुरू करने जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस मंसूबे में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। ट्रांसपोर्ट मसाइल कम करने के लिए डबल डेकर बसेज और मजीद ईवी बसेज भी जल्द शामिल की जाएंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों का सियासी और अस्करी क़यादत को शानदार खिराज तहसीन। न्यूयॉर्क में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मोबाइल डिजिटल ट्रक्स पर पाक फौज और फील्ड मार्शल के हक में पैगामात नशर किए गए। ओवरसीज का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मार्का हक जीता। कश्मीरी अवाम के हक में जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को भी सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की इज्जत और साख बुलंद करने का सबब करार दिया। इस्राएली दहशतगर्दी ना थम सकी। सेहोनी टैंक गजा सिटी के रहायशी इलाकों में दाखिल हो गए। जगह जगह हमले और बमबारी। 24 घंटों में मजीद 79 फ़लस्तीनी शहीद। गजाई किल्लत से एक और बच्चा चल बसा। हमास के मुताबिक 2 यरगमालियों से राब्ता मुनक़ता हो गया। इसराइल 24 घंटे के लिए हमले रोकेगा और मगरबी किनारे के इल्हाक की कोई भी कोशिश सुर्ख लकीर तस्वुर होगी। यूएई ने खबरदार कर दिया। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे में ईरान भी शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। इस्लामी ममालिक को बाहमी इख्तलाफात पसे पुश्त डालकर मुश्तरका चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर रहीम सफवी कहते हैं कि अमरीका के इलाकाई इसरो रसूख में कमी आ रही है। अब अमरीका एशिया की तरफ तवज्जो मुंतकिल कर रहा है। ये वक्त है कि इलाकाई इस्लामी सिक्योरिटी ब्लॉक की तश्कील पर संजीदगी से गौर किया जाए। इससे खित्ते में इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जा सकेगी। न्यूयॉर्क पहले मुसलमान मेयर के लिए तैयार। इलेक्शन से एरिक एडम्स दस्तबरदार। ज़ोहरान ममदानी और एंड्रयू कोमो के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबात 4 नवंबर को होंगे। ज़ोहरान ममदानी ने जंगी मुजरिम नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का ऐलान कर रखा है।